ये अपना टायर का साइज़ है भाई, जो भी करंट में हमने अपग्रेड करवाने के बाद में है 100/90। पहले ये था 100/80 सेक्शन का टायर, ये भी है 100/90 सेक्शन का टायर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में भाई हम करने वाले हैं अपने होंडा SP 125 में जो हमने बैक टायर था वो अपग्रेड करवाया था, उसका साइज़ था वो अपग्रेड करवाया था, उससे रिलेटेड ये व्लॉग है। क्योंकि 2023 के अंदर अपना व्लॉग आया था होंडा SP 125 से रिलेटेड, उसी व्लॉग में भैया अपनी 2023 की सबसे ज़्यादा जो व्यू हैं वो आए हैं। वो लगभग 5.5 के व्यू हुए हैं उस वीडियो पर, जो सबसे ज़्यादा व्यू थे 2023 के अपने उस एक वीडियो के ऊपर। और तो इसी वजह से मेरे को ये दूसरा व्लॉग लाना पड़ा। कुछ लोग पूछ भी रहे थे, कुछ जो होंडा SP 125 बाइक लेते हैं, कि इसका जो बैक टायर है वो जो कंपनी देती थी वो बहुत पतला टायर देती थी, और अभी जो मैंने इसका टायर करवा रखा है वो अपग्रेड करवा के बहुत मोटा टायर करवा रखा है। तो उसमें क्या कोई बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है अपग्रेड करवाने से? कोई माइलेज पे क्या असर पड़ेगा, स्पीड कितनी कम ज़्यादा हो जाएगी, ग्रिप कैसी रहेगी, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आज का ये व्लॉग बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई कि ग्रिप की, तो ग्रिप पहले से और भी ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि ये टायर मैंने अपनी हरियाणा से कन्याकुमारी राइड में जाते टाइम चेंज करवाया था, और उस राइड के दौरान ये लगभग कंटिन्यू 4-4.5 हज़ार किलोमीटर की वो अपनी राइड रही थी, और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कहीं पे भी बाइक स्लिप नहीं हुई। और वो क्योंकि वो ना उस जब हम गए थे वो जुलाई का मंथ था, और जुलाई के मंथ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है अपने इंडिया के साइड, तो क्या होता है कि फिसलन वगैरह ज़्यादा होती है। इसी वजह से मैंने मोटा टायर डलवाया था इसका बैक साइड वाला, और तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला भाई उसका। वहाँ पे ना कोई भी कहीं पे भी बाइक स्लिप नहीं हुई। हाँ, लेकिन इसकी माइलेज की अगर मैं बात करूँ, माइलेज लगभग सेम ही रहती है, कोई 5 किलोमीटर या 1 लीटर में 3-4 किलोमीटर का ही फ़र्क डिफरेंस रहता होगा, क्योंकि मोटे वाला टायर है जो रोड के साथ ज़्यादा ग्रिप करके चलता है, और उसकी वजह से पावर ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि आपको ग्रिप की बता दी मैंने, ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और टायर का साइज से अगर आपको बोलो कि इंजन पे या किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो नहीं भाई, उस चीज़ से ना बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और मोटा टायर इसका जो एडजस्ट हो सके ना बाइक में, उसी के हिसाब से डलवाओ। ये नहीं कि आप बिल्कुल प्लेटिना के अंदर बहुत मोटा टायर डलवा दो बुलेट वाला, तो वो तो कामयाब नहीं होगा। लेकिन आप अपनी बाइक को दिखा के कंपनी से पूछो। मैंने भी कंपनी से पूछा था कि टायर मैं अपग्रेड करवा लूँ तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने भी अभी जो लेटेस्ट वाला होंडा SP 125 का जो 2024 का एडिशन आया है, उसके अंदर ये टायर ऑटोमेटिकली उन्हें बड़ा टायर दे दिया है, चौड़ा टायर दे दिया है। लेकिन मैंने 2023 के अंदर ये अपना अपग्रेड करवा लिया था, जब क्योंकि मेरी राइड ज़्यादा थी, उसी टाइम पे 40,000 किलोमीटर चल गई थी पिछले साल ये बाइक, लगभग 6 मंथ तक की। और उसके बाद तो फिर अपने कन्याकुमारी की राइड की, और भी बहुत सारी राइड की। तो क्या है कि मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है इस टायर से रिलेटेड, टायर बढ़वाने के बाद में, टायर का साइज़ बढ़वाने के बाद में। तो भाई इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया ये दूसरा व्लॉग लाने के अंदर, टाइम अपग्रेड का, टायर अपग्रेड का। नहीं तो मैं उसी टाइम पे भी ला सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको पूरे एक्सपीरियंस से पता चले। अभी मेरे को इसका लगभग 20-25 हज़ार किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो गया है। तो भाई माइलेज लगभग सेम है। और हाँ, स्पीड की बात करें, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है भाई। स्पीड वैसे ये बाइक चलती थी 110 किलोमीटर की स्पीड ही अचीव कर लेती थी, लेकिन अभी इसकी स्पीड है जो 95-100 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, क्योंकि ये टायर ज़्यादा ग्रिप करके चलता है रोड के साथ में, इसी वजह से। तो ये देखो भाई, ये टायर था जो हमने अपग्रेड करवाया था, ये है 90/100 सेक्शन का टायर है, ये देखो। और जो इसका आगे वाला टायर है, ये आप देखो, ये है 80/100 सेक्शन का टायर, और ये थोड़ा पतला टायर है पीछे वाले से। और एक और बात भाई, मैं जो अपने पिछला व्लॉग मैंने बनाया था उसमें भी बताई थी प्रॉब्लम मैंने थोड़ी बहुत, और उसमें भी बहुत सारी अच्छाई बताई थी मैंने बाइक की। बाइक बहुत अच्छी है भाई, बहुत ज़बरदस्त बाइक बना रखी है होंडा कंपनी ने। होंडा SP 125 जो भी लेना चाहो ज़रूर लो भाई, ये एक नंबर की बाइक। माइलेज इसकी देखो आप, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से लगभग माइलेज रहती है इसकी, जो उन्होंने एवरेज होती है हर एक सिटी की, विलेज की, हाईवे की, सब कुछ मिला के 80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे ही दे देती है भाई ये। और लेकिन इसकी एक सबसे जो मेन कमी मैंने आपको उसी व्लॉग में भी बताई थी, और इसमें दोबारा से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अपनी हरियाणा से कन्याकुमारी राइड रही उसके अंदर इसके जो इंजन में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ गई थी टाइमिंग चेंज से रिलेटेड। तो एजेंसी वालों ने वहाँ पे जो मैंने दिखाया था, कंपनी से बात की, हाईवे पे बाइक ख़राब हो गई थी, तो मैंने कंपनी से बात की। वहाँ पे आसपास उन्होंने कुट्टूर के आसपास कोई जगह थी कर्नाटका में,
वहाँ पे उन्होंने एक एजेंसी ने नंबर दे दिया, जो उनकी फ्रेंचाइजी वहाँ पे थी होंडा की। वहाँ पे मैं गया, उन्होंने ठीक भी कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत काम चलाऊ सा काम कर दिया। लेकिन बात ये है कि जो उनके डीलर है ना, वो अच्छे से हैंडल नहीं करते भाई। और जो इसके इंजन में फिर बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसकी जो हर एक जो इसकी सर्विस थी वो एजेंसी के अंदर थी, और हर एक जो क्राइटेरिया था अपना पूरा था। लेकिन उसके बाद में भी वो इसके सर्विस इंजन से रिलेटेड काम करने में जो इसकी गारंटी होती है उसके अंदर मना कर दिया उन्होंने। कुछ बहाने बनाते रहे। फिर मैंने भी ज़्यादा बहस करने की बजाय वैसे ही ठीक करवाना ठीक समझा। और उसके अंदर अगर वो कंपनी के थ्रू कर देते अपनी जो सारी चीज़ प्रॉपर थी, तो उसके अंदर अपना 2-3 हज़ार रुपये का फाइल चार्ज वगैरह का ही खर्चा आता। लेकिन उसके बाद अगर उसमें नहीं हुआ तो हमारा 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा टोटल इसके अंदर लग गया। तो वो तो कोई भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई आप 1 लाख के बजट की बाइक लेते हो और उसके अंदर आप 10-12 हज़ार रुपये बाद में लगाते हो, तो एक देखने की बात है, सोचने की बात है कि होंडा कंपनी को ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई मैंने इसका कभी भी बाहर कोई काम नहीं करवाया, सारे काम कंपनी में करवाए, सारी एजेंसी में काम करवाए, सारा टाइम टू टाइम सर्विस करवाई। लेकिन उसके बाद में भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसने आप कवर के अंदर कवर करो ना, जो कंपनी देती है, गारंटी देती है, वारंटी देती है। लेकिन नहीं भाई, वो उसके अंदर कवर नहीं करते, बहाना बनाने लग जाते हैं कुछ भी ऐसे वैसे। तो ये चीज़ मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी भाई इसके अंदर। और टायर के अंदर भाई ग्रिप वो बहुत बढ़िया हो गई भाई टायर का साइज़ अपग्रेड कराने के बाद में। क्योंकि उत्तराखंड की भी राइड की थी हमने, देहरादून मंसूरी की भी राइड की थी, पहाड़ों में रात को भी राइडिंग की थी, दिन में भी की थी, और कहीं पे भी बाइक स्लिप नहीं हुई भाई। वो टायर अपग्रेड का मेरे को बहुत फ़ायदा लगा अपनी इसकी वजह से। और बाइक बाकी आप देखो, बाइक भाई हमेशा ज़बरदस्त लगी है मैंने, या कोई वो नहीं। क्योंकि भाई ये मेरी लाइफ की पहली बाइक है भाई, जो मैंने अब बिल्कुल अपने पैसे से खरीदी है। इसके अंदर मैंने किसी का भी एक भी पैसा नहीं घर वालों का नहीं हो किसी का, अपने आप कमाई करी और अपने आप अपने पैसे से अपनी पहली बाइक ली है। तो इसी वजह से मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अभी बाइक दूसरी ले लो, अपग्रेड कर लो, बाइक दूसरी ले लो, आप मोटो व्लॉगिंग भी करो साथ साथ में। तो भाई करता हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग, लेकिन बहुत कम ही व्लॉग होते हैं जो अपनी राइड से रिलेटेड होते हैं। ज़्यादातर तो अपने जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो हेरिटेज साइट वगैरह हैं, उन्हीं को देखने के होते हैं। और जो बाइक के भी मोटो व्लॉग भी करता हूँ भाई। मेरे को इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, या तो ये लगा लो कि भाई मेरा अटैचमेंट ज़्यादा है क्योंकि मैंने अपने पैसे से बहुत मेहनत से कमा के बाइक ले रखी है, या फिर कुछ भी लगा लो भाई। बाइक भी बहुत अच्छी है, बाइक में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बोलते हैं कि आप चेंज कर लो बाइक, राइड में भी बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं कि चेंज कर लो। लेकिन नहीं भाई, जब तक अपने यही चल रही है, जब तक यही अच्छी है। और अभी तो हम सोच भी नहीं रहे इस साल में तो लगभग बाइक लेने की। हाँ, अगला 2025 का जो न्यू ईयर होगा शायद उसके आसपास देखें कि उसका कोई हम अपनी बाइक अपग्रेड करें। लेकिन इस साल तो अपनी यही बाइक रखने वाले हैं हम। अगर आपको भाई अपना ये टायर अपग्रेड से रिलेटेड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, अपनी राय ज़रूर बताया करो भाई। जब आप अपनी राय बताते हो कमेंट के अंदर, तभी हमारे को कुछ और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है कि इस चीज़ में ये कमी रहेगी या वो कमी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आगे फिर हम अच्छे से कवर कर पाते हैं।